आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सेल की शॉर्टकट के बारे में। एक्सेल की जो भी शॉर्टकट है, हमने वर्ड की शॉर्टकट देखी। ये आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे एक्सेल की शॉर्टकट की। ये जो क्लास है आपके यूपी ट्रिपल एस सी जो लोअर पीसीएस का बैच है या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बैच है या जितने भी अदर बैच है जिसमें एक्सेल की शॉर्टकट है, उनमें अगर आप ये क्लास देख रहे हो, साथ में ये क्लास भी आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी। आज इस क्लास के अंदर हम सारी की सारी एक्सेल की क्या देखने वाले हैं, शॉर्टकट कीज देखने वाले हैं। एक्सेल की अगर बात करें तो जैसे हमने वर्ड में शॉर्टकट कीज पढ़ी थी, वैसे ही सारी की सारी एक्सेल के अंदर भी हमारे पास शॉर्टकट कीज है। सचिन नमस्ते, भी मैं ठीक हूँ, सब बताइए भी कैसे हैं। यशो गुड मॉर्निंग सर। मैंने एक चीज नोट की है, आपके पास जो है उससे रिवीजन करो अगर बढ़िया कंटेंट है। मैंने एक चीज, हाँ बिल्कुल ठीक है, श्याम नारायण जी, हाँ जी गुड, कुंवरपाल सिंह, बहुत बढ़िया भी ठीक है। देखिए आज अपना एक्सेल का पार्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और देखो कुछ बच्चे हैं ना, जैसे मान लो उनको ये है कि सर ये वाले टॉपिक्स है। अपनी जो दोनों सेशन की क्लासेज होती है, मॉर्निंग में हम क्लास कर रहे हैं एमएस ऑफिस का जो सीरीज चल रहा है वो है। इवनिंग में हमारे पास जो टॉपिक है वो इंटरनेट स्टार्ट करना है। एक अपने बिग डेटा का अपने लास्ट सेशन किया था, बिग डेटा का दूसरा सेशन भी आ जाएगा। उसके बाद एआई है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ब्लॉकचेन वगैरह है, ये अभी अपने कवर कर लेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल की शॉर्टकट। एक्सेल की ये क्लास नंबर 9 है। 1 से लेकर 8 तक हमने कंप्लीट एक्सेल की थ्योरी पढ़ी है, और क्लास नंबर 9 में जो डिस्कशन चल रहा है वो किस चीज को लेकर चल रहा है, हमारी शॉर्टकट चीज की। अगर कोई साथी इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहा है तो ये यूपी ट्रिपल एस सी का बैच चल रहा है। एक कूपन कोड दिया हुआ है आप सबको, ऑफ 40, इसका यूज कर सकते हैं। इसको एक दिन के लिए बढ़ा दिया है अभी, ठीक है, ऑफ 40 है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बुक है, ये भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बुक पे कोई कूपन कोड नहीं है अभी, ठीक है। अब अगर बात करें तो हम बात करेंगे किसके बारे में, शॉर्टकट कीज के बारे में। अच्छा, शॉर्टकट की में क्या है कि सर इनकी कोई खुद की शॉर्टकट है नहीं है, इनको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सर पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो शॉर्टकट आती है वो हमारे पास आती है Ctrl+N, न्यू बुक के लिए। किसके लिए होती है, न्यू बुक के लिए। Ctrl+N की बात करें तो किसके लिए यूज करते हैं, न्यू बुक के लिए। अगर मैं बात करूं Ctrl+O की, तो ये हमारे लिए किसके काम करती है, ओपन के लिए काम करती है। किसके लिए, ओपन के लिए। और ये स्टार्टिंग की सबको क्लियर है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। Ctrl+S की बात करें तो किसके लिए होती है, सेव के लिए होती है। एक F12 होती है जो किसके लिए यूज की जाती है, सेव एज के लिए यूज की जाती है। एक होता है Ctrl+F2, ध्यान देना यहां से। Ctrl+ जो F2 होती है, ये होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए। Ctrl+P जो होती है वो प्रिंट के लिए होती है। Ctrl+P जो है वो किसके लिए यूज की जाती है, प्रिंट के लिए यूज की जाती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि Shift+ अगर कोई बोल दे F2, तो ये हमारे पास क्या होती है, इंसर्ट कमेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है, इंसर्ट कमेंट के लिए होती है। अच्छा, एमएस वर्ड में अगर कमेंट इंसर्ट करना हो तो हम किससे करवा सकते हैं, एमएस वर्ड में अगर कमेंट इंसर्ट करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की से कमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। एक्सेल में अगर Ctrl+ में सी की बात करूं तो ये सबको क्लियर है किसके लिए होती है, कॉपी के लिए होती है। Ctrl+V की बात करें तो किसके लिए होती है, पेस्ट के लिए होती है। Ctrl+ अगर मैं V की बात करूं तो ये किसके लिए होती है, पेस्ट के लिए होती है। अब अगर कोई बात कर ले कि Ctrl+X किसके लिए होती है, तो ये हमारे लिए कट का काम करती है। किसका काम करती है, कट का काम करती है। और Ctrl+ से अगर Ctrl+Z की बात करूं तो ये अंडू का काम करती है। Ctrl+Z की अगर बात करूं तो ये किसका काम करती है, अंडू का काम करती है। Ctrl+ अगर Y की बात करें तो ये रीडू का काम करती है। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप F4 का यूज करते हैं तो रिपीट रिपीट लास्ट एक्शन, बहुत अच्छा सवाल है अभी। रिपीट लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को क्या करना हो, रिपीट करना हो, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, F4 का यूज कर सकते हैं। हाँ जी,
कि रिपीट लास्ट एक्शन जो भी आपने किया है उसको रिपीट करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, F4 की का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो बताइए, भी किसी ने कमेंट नहीं किया है, मैंने कहा एमएस वर्ड में अगर आपको क्या करना है, एमएस वर्ड में आपको क्या इंसर्ट करना है, कमेंट इंसर्ट करना है, तो किसी ने अभी तक लिख के नहीं बताई है। किस किस को याद है अभी कि एमएस वर्ड में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? 9 अगस्त को एजीटीए का एग्जाम है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 9 अगस्त से पहले अपना कंप्लीट हो जाएगा शैलेंद्र जी, ठीक है। अब बताइए भी, हमने कहा कि यहां पर कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट F2 है, लेकिन यहां कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट अलग है। अब अगर बात करें तो एक हमने बात की थी एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 का जो हमारे पास काम था वो वर्ड में क्या काम था, लेटर केस का काम था। यहां पर हमारे पास काम किसका है, इंसर्ट फंक्शन का काम है, इंसर्ट फंक्शन का काम है। लेकिन और ध्यान दीजिएगा, हमने एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एल जो पढ़ा था वो लेफ्ट अलाइन के लिए पढ़ा था। किसके लिए, लेफ्ट अलाइन के लिए पढ़ा था। वही अगर मैं बात कर लूं कंट्रोल प्लस टी की, कंट्रोल प्लस टी की, सॉरी यहां लेफ्ट अलाइन पढ़ा था एमएस वर्ड में, और एक्सेल में कंट्रोल प्लस एल क्या काम करता है, इंसर्ट टेबल या क्रिएट टेबल बोल देते हैं, क्रिएट ए टेबल। अगर आपको टेबल बनानी हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी की बात करें तो ये भी हमारे पास किसका काम करती है, क्रिएट टेबल का काम करती है। अगर आपको टेबल बनानी है, अगर क्या बनानी है, टेबल बनानी है, तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस टी भी हो सकती है और कंट्रोल प्लस एल भी हो सकती है। शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन के काम करती है। याद करके देखो, कंट्रोल प्लस टी मैंने एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट की बताई थी। अब अगर मान लो किसी ने वर्ड की तो सारी याद कर ली और एक्सेल वाली आपने नहीं याद की है, तो यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है कि सर आपने तो शिफ्ट प्लस F3 क्या बताया था, लेटर केस का बताया था। लेकिन लेटर केस कब था, जब आप एमएस वर्ड में थे। लेकिन शिफ्ट प्लस F3 एक्सेल के अंदर जो काम करती है वो इंसर्ट फंक्शन का काम करती है। जितने भी आपको मैंने फंक्शन पढ़ाए हैं, चाहे स्टैटिक फंक्शन पढ़े हो, चाहे आपने डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़े हो, चाहे आपने टेक्स्ट फंक्शन पढ़े हो, चाहे लॉजिकल फंक्शन पढ़े हो, चाहे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, उनको अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल प्लस है। बहुत बढ़िया, भी ऑल्ट कंट्रोल, योगेश ने लिखा है। योगेश सही सही बताना, सही सही बताना, देख के लिखा था या याद थी कि ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में क्या है, एमएस वर्ड में क्या है, बताओ। एमएस वर्ड में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम का याद था क्या? हाँ, हैंगिंग इंडेंट के लिए क्या थी, कंट्रोल प्लस टी थी। कंट्रोल एल किसके लिए थी, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। लेकिन एक्सेल में इनकी वर्किंग बदल गई है, वर्किंग बदल गई है। चलिए अभी आगे आगे बात करते हैं। ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी तो सारे बच्चे देखेंगे कि इन सब बच्चों को सारी शॉर्टकट याद है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस वन। कंट्रोल प्लस वन एमएस वर्ड में, थोड़ा मैं डिफरेंस भी बता दूंगा जब मैं पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा, तो तीनों के बीच में जो चेंज आया है उसका एक टेबल बनवा देता हूं मैं हर क्लास के अंदर। आप देखेंगे जैसे वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में जो कॉमन है। जैसे कंट्रोल प्लस वन की बात करें तो एमएस वर्ड में काम करती है सिंगल लाइन स्पेस का। कंट्रोल प्लस टू एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेस के लिए काम होती है। कंट्रोल प्लस 1.5 लाइन के स्पेस के लिए होती है। लेकिन यहां पर इनकी थोड़ी वर्किंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मैं एक लास्ट में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की तीनों की जब हम शॉर्टकट लिख लेंगे तो लास्ट में मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगा जिसमें आपको वर्ड में ध्यान रखना है क्या काम करती है, एक्सेल में क्या काम करती है और पावर पॉइंट में क्या काम करती है। अच्छा, सिंगल लाइन पे नहीं है केशव, बस यही ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस वन सिंगल लाइन स्पेस के लिए नहीं है। एक्सेल में ये किसके लिए होती है, फॉर्मेट सेल के लिए होती है। फॉर्मेट सेल के लिए याद करके देखो, फॉर्मेट सेल क्या क्या बताए थे, जनरल होता है, नंबर होता है, करेंसी होता है, परसेंटेज होता है, शॉर्ट डेट होती है, लॉन्ग डेट होती है, साइंटिफिक होता है, फ्रैक्शन होता है। ये सब मैंने आपको बताया था फॉर्मेट सेल के अंदर। फॉर्मेट है सेल के अंदर। बाय डिफॉल्ट सेल का फॉर्मेट क्या होता है ये भी लिख लेना। बाय डिफॉल्ट जो सेल का फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, जनरल होता है। चीजें देखो ऐसे ही याद करके चलना पड़ेगा, ऐसे ही याद करके चलोगे तभी ही आपका काम क्लियर होगा। अगर कंट्रोल प्लस टू की अगर मैं बात करूं, कंट्रोल प्लस टू की बात करूं या फिर कंट्रोल प्लस बी की बात करूं, कंट्रोल प्लस टू और कंट्रोल प्लस बी दोनों बोल्ड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, बोल्ड का। याद रखने के लिए बोल दो कि दो नंबरी बोल्ड होते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस थ्री की बात करूं, कंट्रोल प्लस थ्री की बात करूं या मैं कंट्रोल प्लस आई की बात करूं तो एक ही बात है, तीन टेढ़ा मेढ़ा है तो आई भी क्या हो गया,
टेढ़ा मेढ़ा इटैलिक याद रह जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस मैं 4 की बात करूं और मैं कंट्रोल प्लस यू की बात करूं तो एक ही बात है, कंट्रोल 4 और कंट्रोल प्लस यू की बात करूं तो ये अंडरलाइन है। किसके लिए? अंडरलाइन के लिए। 4 यू की तरह दिखता है इसलिए 4 और यू एक जैसे हैं तो अंडरलाइन है। आई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, आई थोड़ा क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए 3 हो गया। 2 नंबरी बोल्ड होते हैं, 2 नंबरी बोल्ड होते हैं। अगर इस बी को अंदर भी देखोगे तो 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद कंट्रोल प्लस 5 जो होता है, शायद ये लेखपाल में पूछी गई थी, कंट्रोल प्लस 5 क्या होती है? स्ट्राइक थ्रू के लिए होती है। किसके लिए होती है? स्ट्राइक थ्रू के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस 5 का यूज किसके लिए किया जाता है? स्ट्राइक थ्रू के लिए किया जाता है। ये बात क्लियर होगी। अब वर्ड में क्या काम था कंट्रोल प्लस 5 का? याद करके देखो, 1.5 लाइन स्पेस था, लेकिन यहां पर कंट्रोल प्लस 5 का काम क्या है? स्ट्राइक थ्रू। अगर इतना वेरिएशन अगर याद नहीं रखोगे तो कंट्रोल प्लस 5 में ऑप्शन में अगर किसी ने दे दिया 1.5 लाइन और आपको दे दिया स्ट्राइक थ्रू और पूछा उसने एक्सेल का, तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो एक्सेल में कंट्रोल 5 स्ट्राइक थ्रू का काम करती है। 1 फॉर्मेट सेल के लिए, 2 बोल्ड के लिए, 3 इटैलिक के लिए, 4 अंडरलाइन के लिए और 5 किसके लिए होती है? स्ट्राइक थ्रू के लिए हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या आता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार सिलेक्ट कॉलम के लिए होती है। किसके लिए होती है? सिलेक्ट कॉलम के लिए होती है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार सिलेक्ट कॉलम के लिए होती है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार सिलेक्ट रो के लिए होती है। अब याद कैसे रखोगे? भूल जाओगे सर, इतना तो याद है, स्पेस बार लगेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखने का शॉर्टकट है C4 कंट्रोल है तो किसको सिलेक्ट करेगा? कॉलम को सिलेक्ट करेगा। अगर कंट्रोल कॉलम को ले आएगा, शिफ्ट रो को ले आएंगे, और अगर इन दोनों को हम साथ ले आए, कंट्रोल भी ले आए, शिफ्ट भी ले आए और क्या ले आए? स्पेस बार ले आए, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार ले आए, तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है? सिलेक्ट सीट हो जाता है। सिलेक्ट सीट यानी कि पूरी सीट आपकी सिलेक्ट हो जाती है, जिसको हम किससे लिख सकते हैं? कंट्रोल प्लस ए से लिख देते हैं। कंट्रोल प्लस ए की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या होता है? सिलेक्ट ऑल का काम करता है। वैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस भी हमारा सिलेक्ट ऑल की तरह काम करता है, सिलेक्ट ऑल की तरह काम करता है। ठीक है, क्लियर है बात सबको? हाँ जी। क्लियर होगी बात है? तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्या करता है, तो सिलेक्ट कॉलम करता है। शिफ्ट के साथ स्पेस बार क्या करता है, तो सिलेक्ट रो करता है। कॉलम से कंट्रोल से कॉलम सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट से क्या सिलेक्ट होगी? रो सिलेक्ट होगी। दोनों मिलकर क्या सिलेक्ट कर लेंगे? रो और कॉलम। यानी कि कंट्रोल को बोला तो किसको लिया? कॉलम को। एस शिफ्ट को बोला तो किसको लिया? रो को। तो अब पूरी सीट आ जाएगी, क्योंकि कॉलम सी के कहने से, कंट्रोल के कहने से कॉलम आ गया, शिफ्ट के कहने से रो आ गई, तो पूरी सीट। वो काम किसका हो जाता है? कंट्रोल प्लस ए का। कई बार ये भी संभावना होती है पेपर में कि हाँ कि जो काम कंट्रोल प्लस ए करता है, सेम कार्य मुझे किसी और से करवाना है तो मैं किससे करवा सकता हूं? तो आप सीधा सीधा बोलो कि कंट्रोल ए का काम जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार भी कर सकता है, कहीं समस्या नहीं है। उसके बाद एक हमारे पास शॉर्टकट आती है ऑल्ट प्लस इक्वल। क्या आती है? ऑल्ट प्लस इक्वल। ऑल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम के लिए, ऑल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम के लिए। याद करके देखो, ऑल्ट प्लस इक्वल ऑटो सम के लिए थी, ऑटो सम के लिए थी। अगर कोई पूछे सर वर्ड में, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस बारीकी पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। वर्ड में अगर कोई पूछे तो ये इक्वेशन के लिए थी। किसके लिए थी? इक्वेशन के लिए। अगर आपने नोट किया होगा तो मैंने जहां जहां कलर चेंज किया है, देखिए ये वर्ड में और एक्सेल में इनकी वर्किंग क्या है? सेम है। यहां आप लोगों ने देखा सारे के सारे पॉइंट एज इट इज चल रहे थे, यहां कंट्रोल पी सब चीजें ठीक चल रही थी, कोई समस्या नहीं थी। रिपीट लास्ट एक्शन ये भी चलो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या था कि यहां एमएस वर्ड में कुछ काम अलग था, एक्सेल में कुछ काम अलग है। ये जो कलर मैंने चेंज करने की कोशिश की है, ये सबके सब आप याद रख लेना। एक जो स्ट्राइक थ्रू है ये वाला जो है, इसका थोड़ा मैं कलर भी चेंज कर देता हूं साथ में, आपको और क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्लस 5 एमएस वर्ड में अलग काम करता है और एक्सेल में क्या काम करता है? अलग काम करता है। देखो कितना ध्यान रख रहा हूं आपकी हर एक समस्या का। यहां पर कंट्रोल प्लस 1 की मैं बात करूं, कंट्रोल प्लस 2 की बात करूं, कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2। कंट्रोल 1 ये भी देख लेना भी, कंट्रोल प्लस 2 एमएस वर्ड में क्या काम कर रही है? डबल लाइन स्पेस के लिए होती है, लेकिन यहां पर किसका काम कर रही है?
ये भी याद रख लेना। और Ctrl+1 MS वर्ड में अलग काम करती है और एक्सेल में आपका अलग काम करती है। इसलिए कंट्रोल स्पेस बार की बात करें तो कंट्रोल स्पेस बार बताओ भी क्या काम करता है। MS वर्ड में क्या काम करके आए हो कंट्रोल स्पेस बार से? नहीं याद है ना? कंट्रोल प्लस स्पेस बार की अगर बात करें तो हम MS वर्ड में रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे बात करके आए। रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे बात करें, ऑल्ट इक्वल इक्वल ऑटो सम के लिए होती है। किसके लिए होती है? ऑटो सम के लिए होती है। हम वर्ड में पढ़ के आए हैं एंटर जो होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है, लेकिन एक्सेल में फिल एंट्री के लिए होता है। फिल किसके लिए होता है? फिल एंट्री के लिए। और हम एंटर से क्या होता है? एंटर से एंट्री फिल होती है। ध्यान दीजिए, एंट्री फिल एंड ध्यान देना भी, एंड वन सेल डाउन चले जाओगे। जैसे ही वन सेल डाउन हो जाओगे, जैसे ही आपका क्या हुआ? एंट्री फिल हुआ। एंट्री फिल का मतलब ये है कि जो आपने सेल में वैल्यू लिखी है वो फिल होके और आपका कर्सर एक सेल नीचे चला जाएगा। ये होता है केवल और केवल एंटर की बात करें तो। किसकी बात करें? एंटर की बात करें। लेकिन अब एंटर के साथ साथ कई एंटर चलेंगे भाई। अब एंटर के साथ अगर कोई बोल दे कि मुझे क्या करना है? कंट्रोल प्लस एंटर करना है, कंट्रोल प्लस एंटर करना है, कंट्रोल प्लस एंटर करना है। सर कंट्रोल एंटर क्या काम करता है? ओनली एंट्री फिल की बात करता है, केवल एंट्री फिल की बात करता है। जैसे कैसे? देखो, अगर मेरे सेल में मैं 20 लिखता हूं तो जैसे मैंने 20 लिखा ना, जब तक मैं इससे नीचे नहीं आऊंगा तब तक ये 20 लेफ्ट साइड में ही रहेगा, जहां मैंने लिखा वहीं दिखेगा। जैसे ही मैं अगर इसको क्या कर दूंगा? एंटर करूंगा तो ये मेरी वैल्यू इस तरीके से, यानी कि अभी तक तो ये उम्मीद कर रहा है कि 20 के बाद कुछ और लिखोगे, यानी कि 2 0 ये कह रहा है कि कुछ और लिखोगे। आपने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं लिखना, तो आपने एंटर कर दिया। तो एंटर करते ही ये वाले जो सेल के अंदर जो 20 लिखा है ये ऑटोमेटिक इस साइड आ गया। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो ये 20 है वो इस साइड आ जाएगा और मेरा कर्सर नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस एंटर करता हूं तो ये जो वैल्यू है मेरा सिलेक्टेड सेल भी यही रहेगा, इसी सेल पे मेरा कर्सर रहेगा और ये वैल्यू इधर क्या आ जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि यहां पर आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि न तो मेरा सेल चेंज हुआ लेकिन एंट्री भी क्या होगी? फिल होगी। एंट्री भी क्या होगी? फिल होगी। एंट्री भी अपनी क्या होगी? फिल होगी। जैसे ही हमने क्या किया? इस पूरे सिस्टम पे बात की तो हमारी एंट्री भी क्या होगी? फिल होगी। तो कंट्रोल प्लस एंटर केवल एंट्री फिल के काम आता है। और अगर मैं किसका यूज एंटर का काम करूं तो एंट्री फिल के बाद आप नीचे वाले सेल पे चले जाते हो। अब कोई बोल दे कि सर मैं तो शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा। क्या करूंगा? शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा। ठीक है, किसकी बात करूंगा मैं? शिफ्ट प्लस एंटर की बात करूंगा। कर लो, किसने मना किया है? ये भी क्या करता है? एंट्री फिल। किसकी बात करेगा? एंट्री फिल एंड वन सेल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर की साइड वन सेल क्या हो जाएगा? वन सेल अप हो जाएगा। अगर एंटर करोगे तो एंट्री फिल होके सेल नीचे आ जाएगा, कर्सर नीचे आ जाएगा। अगर आप क्या करते हो? कंट्रोल एंटर करते हो तो एंट्री फिल हो जाएगी, कर्सर आपका वही रहेगा, यानी कि उसी सेल पे रहोगे। शिफ्ट एंटर करोगे तो आपकी एंट्री फिल होके आप ऊपर वाले सेल में चले जाओगे, ऊपर वाले सेल में चले जाओगे। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो गया? एंटर हो गया। ऑल्ट प्लस एंटर की बात करें तो हमने क्लियर कर लिया कि ऑल्ट एंटर किसका काम करता है, वो नहीं लिखा ना। ऑल्ट एंटर लिख लेते हैं। ऑल्ट प्लस एंटर की बात करूं, ऑल्ट प्लस एंटर की अगर मैं बात करूं तो इसने जो काम करना है वो कौन सा काम करना है? देखिए, ऑल्ट एंटर का काम होता है रैप टेक्स्ट। क्या होता है? रैप टेक्स्ट। याद करके देखो, रैप टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट को कैसे लिखना? वर्टिकल टेक्स्ट लिखने के लिए। कैसे लिखने के लिए? वर्टिकल टेक्स्ट लिखने के लिए। पूरे सेल के अंदर वर्टिकली टेक्स्ट लिखना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑल्ट प्लस एंटर का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार हो गया। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्टकट आती है कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस 9 हाइड रो। कंट्रोल प्लस 9 की मैं बात करूं तो हाइड रो। इंटरनली जो काम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि कंट्रोल 9 करते ही रो की जो सिचुएशन होती है वो हाइड हो जाती है। अगर मैं कंट्रोल प्लस क्या करता हूं? 0 करता हूं। क्या करता हूं? 0। मैं हर बार 0 के साथ लिख देता हूं क्योंकि ओ ओपन का काम करता है। तो कंट्रोल 0 क्या काम करता है? हाइड कॉलम का काम करता है।
किसका काम करता है? हाइड कॉलम का। तो नो रो जीरो की अगर मैं बात करूं तो किसका काम करता है? हाइड कॉलम का काम करता है। तो किसी भी कॉलम को अगर हाइड करना हो तो हम इस तरीके से हाइड करवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस डी की। किसकी बात करें? कंट्रोल प्लस डी की बात करूं मैं, कंट्रोल प्लस डी की बात करूं तो ये होता है फिल हैंडल के लिए। किसके लिए होता है? फिल हैंडल के लिए, या इसी को हम क्या कह देते हैं? फिल डाउन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फिल डाउन कहते हैं। देखो फिल हैंडल क्या होता है, देखिए आपने एक सेल में 10 लिखा और दूसरे में 20 लिखा। अब इन दोनों को अगर आप सिलेक्ट करके और नीचे की ओर क्या करोगे? ड्रैग करोगे तो यहां एक हैंडल मिल जाता है, फिल हैंडल होता है। जैसे ही 10 से 20 में जो बदलाव आया तो आगे क्या आ जाएगा? 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। यानी कि ये फिल हैंडल कैसे काम करता है कि अगर मैंने यहां 10 लिखा और मैंने यहां पर क्या किया, नीचे वाले सेल में आ गया, इस वाले सेल में, तो अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये ऊपर वाला 10 नीचे कॉपी हो जाएगा, फिर इसमें आया तो ऊपर वाला 10 नीचे वाले में कॉपी हो जाएगा। अगर 10 20 30 करोगे, 20 आ जाएगा तो इसमें 30 आ जाएगा, इसमें 40 आ जाएगा, इसमें तो जो आपने ऊपर वाले सेल में वैल्यू लिखी हुई है वो नीचे फिल हो जाएगी। सिंपल सा मतलब है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फिल डाउन। क्या बोलते हैं? फिल डाउन। फिल डाउन का मतलब जो ऊपर वाले सेल में वैल्यू है उसी वैल्यू को नीचे वाले सेल में क्या कर देता है? फिल कर देता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फिल डाउन कहते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। भी किस नाम से जानते हैं? फिल डाउन के नाम से। फिल डाउन का मतलब फिल हैंडल होता है जो नीचे की तरफ काम करता है। जो हमारा फिल हैंडल होता है उसमें जैसी कंडीशन आपने इन दो सेल पे लगाई है वैसी ही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी किस पे? तीसरे सेल पे। अगर मान लो आपने फिल हैंडल में क्या लिखा, पहले में 10 लिखे और आप इसको ड्रैग कर लोगे तो सब में 10 10 भर जाएगा। क्या भर जाएगा? 10 10। अगर आपने पहले में 10 और दूसरे में 20 लिखा तो 10 से 20 कितना प्लस हुआ? 10 प्लस हुआ, तो इसमें 30 आ जाएगा, इसमें 40 आ जाएगा, इसमें 50 आ जाएगा। तो फिल हैंडल का मतलब है पहले दो सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से तीसरे पे आ जाएगा। अगर आप केवल एक सेल में लिख देते हो तो पहले सेल में क्या लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक सभी सेल में आ जाएगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं? फिल हैंडल के नाम से जानते हैं। फिल डाउन करना हो तो आप डी का यूज कर लेते हो। अगर फिल कंट्रोल प्लस आर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होता है? फिल राइट। किसका काम करता है? फिल राइट। फिल राइट मतलब राइट साइड का काम करता है। किसका काम करता है? फिल राइट का काम कर लेता है। तो कंट्रोल डी की बात करूं और दूसरा हमारे पास क्या है? कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब क्या है? राइट साइड फिल करना। कंट्रोल प्लस डी का काम क्या है? डाउन साइड फिल करना। अगर फिल करना हो नीचे की साइड तो आप किसका यूज कर सकते हो? कंट्रोल प्लस डी का। और राइट साइड फिल करना है सेल के, यानी कि इस सेल में मैंने यहां लेफ्ट में 10 लिखा है, इसी को मुझे किस साइड फिल करना है? राइट साइड में। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आर दबाऊंगा तो जो लेफ्ट में 10 लिखा हुआ वो किस साइड फिल हो जाएगा? राइट साइड। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये नीचे फिल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास इनका यूज करते हैं फिल डाउन। अब आपको याद होगा कि एमएस वर्ड में जो हमारे पास ये कंट्रोल डी थी ये किसका काम करके आई है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए हम यूज करके आए हैं। किसके लिए यूज करके आए हैं? राइट अलाइनमेंट के लिए हम यूज करके आए हैं। तो कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए था, कंट्रोल ए आर जो था वो राइट अलाइनमेंट के लिए हम यूज करके आएंगे। लेकिन यहां पर इनकी वर्किंग क्या होगी? चेंज होगी। वर्किंग चेंज होने का पर्पज ये है कि आपको शॉर्टकट याद भी रखनी है, शॉर्टकट का काम भी याद रखना है, लेकिन ये काम होता किस में है ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अदरवाइज मान लो सवाल में कोई पेपर में कोई भी सवाल आ गया और उसने वर्ड का पूछ लिया, आपके दिमाग में एक्सेल का है, उसने एक्सेल का पूछ लिया, आपके दिमाग में वर्ड का है, तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब जब इनको याद रखो तो जहां आप पढ़ रहे हो केवल उसी की वर्किंग को ध्यान में रखते हुए इनको पढ़िएगा, नहीं तो आपको समस्या आएगी इनके अंदर। ठीक है? हाँ, वर्ड में फोन डायलॉग बॉक्स के लिए थी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भी अब अगर कोई आगे बढ़े तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ की बात करें तो एक्सेल के अंदर ये दोनों फोंट डायलॉग बॉक्स के लिए होती है। किसके लिए होती है? फोंट डायलॉग बॉक्स के लिए होती है। आपको ध्यान होगा तो हमने वर्ड में 3 तरह से पढ़ा था। फोंट डायलॉग बॉक्स में फोंट के साइज की बात की थी, फोंट डायलॉग बॉक्स में फोंट की बात की थी और केवल फोंट के डायलॉग बॉक्स की बात की थी। लेकिन यहां पर ये दोनों जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दोनों किसके लिए होती है? फोंट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो फोंट के डायलॉग बॉक्स को अगर ओपन करना है तो हम इसका यूज करते हैं। एक बहुत अच्छी शॉर्टकट बता रहा हूं, अलग कलर में लिख रहा हूं, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। कंट्रोल प्लस ग्रेव असेंट। कंट्रोल प्लस ये सिंबल होता है ग्रेव असेंट का। कौन सा होता है? ग्रेव
असेंट सिंबल का नाम है। कंट्रोल प्लस ये वाला सिंबल होता है जो कीबोर्ड पे पहली जो नंबर होता है, जो सीरीज होती है, न्यूमेरिकल नंबर होते हैं 1 2 3 होता है, 1 से पहले एक नंबर होता है जिसपे एक्सक्लेमेशन सिंबल बना होता है, इसके साथ ये ग्रेव सिंबल होता है, सॉरी टिल्ड साइन बना होता है, उस पे एक ग्रेव सिंबल बना होता है, ये हमारे पास होता है ग्रेव असेंट। ये क्या करता है, फॉर्मूले को शो और हाइड करता है। जो फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला शो और हाइड करने का काम करता है। फॉर्मूले को क्या करता है, शो करता है और हाइड करने का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस ग्रेव असेंट के नाम से जानते हैं। ये असेंट शब्द है भी, ग्रेव असेंट। बहुत अच्छा। जैसे मान लो आपने फॉर्मूला लगा दिया, जैसे आपने फॉर्मूला लगाया, एंटर किया, तो अब फॉर्मूला छुप जाता है और उसका रिजल्ट दिखने लग जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है उसको मुझे देखना है, तो कंट्रोल प्लस ग्रेव असेंट का यूज आप कर सकते हो। हाँ अंकित, जो कल शाम का पेपर था, पहली बात तो मुझे कल कंफर्म पता भी नहीं था कि शाम को कोई ये जो अपना दिव्यांगजन का जो पेपर था, महिला जो सशक्तिकरण का, ये मुझे नहीं पता था। और फिर कल अगर होता भी ना, पता भी होता ना, तो कल आपको बताया था मैंने कि विशेष का जन्मदिन था, उस वजह से मैं दोपहर तक तो ऑफिस में था, उसके बाद मैं चला गया था घर पे। ठीक है, वह बच्चों ने भेजा कि सर आपने इस पेपर का सोल्यूशन नहीं किया, पेपर बहुत मुश्किल है, तो अभी यूट्यूब पे देख लेना, थोड़ी देर बाद इस क्लास के बाद अपने इसका सोल्यूशन भी करवाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा मैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पेपर मैंने शाम को देखा, कई बच्चों के मैसेज थे कि सर आपने इसका सोल्यूशन नहीं करवाया, कुछ के थे कि सर वो आसान था उसका सोल्यूशन करवा दिया आपने, ये मुश्किल था इसका सोल्यूशन नहीं कराया। वो तो आपकी साइड से आपके मतलब विचार थे वो, बट मेरी साइड ऐसा कोई विचार नहीं था। हाँ, क्वेश्चन वो अभी जैसे अंकित भी कह रहा है कि सर क्वेश्चन हार्ड थे। देखो, क्वेश्चन का मतलब है कि किसी भी पेपर को कितना भी टफ बनाया जा सकता है। आसान और मुश्किल में जो एक सबसे बड़ा गैप है वो इस चीज का है कि अगर पेपर सामने वाला बहुत मुश्किल बनाता है तो पढ़ने वाले बच्चे ही आगे निकल सकते हैं। इससे उन बच्चों को बिल्कुल बेनिफिट नहीं होता जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जैसे मान लो मैं जो बोरिंग टेक्नीशियन वाले पेपर की बात करूं, तो उसको पेपर को देख के लगता है कि अगर मान लो किसी बच्चे ने एक मैराथन भी, अगर मेरी वाली क्लास अगर किसी ने देख रखी है तो भी उसका अच्छा स्कोर हो गया, तो फिर हमारी मेहनत और उसकी मेहनत में फर्क कैसे करेंगे। दूसरा ये था कि अगर पेपर अच्छा बनाया जाए, पेपर वैसे मुश्किल नहीं था, बट मेन है कि उन्होंने चीजें एक साथ क्या कर दी, बहुत सारी कर दी। तो मैं इसका सोल्यूशन भी यूट्यूब पे डाल दूंगा। मैं तो उस लेवल से भी आगे चल रहा हूँ अंकित है। अभी जो टॉपिक कर रहे हैं उस लेवल की कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। तो वो लेवल कुछ नहीं होता, मैं आपको एक बार, नहीं मैं देखो भी मैं हूं, लेकिन आप पढ़ोगे तभी तो चीजें कर। हाँ बिल्कुल रितेश, ये करवा देंगे। ठीक है, नहीं कम पढ़ने का मतलब पता है क्या होता है अभी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सबको आपको टाइम देना होता है। और हर तरह से जितनी तैयारी की जरूरत होती है ना पेपर को क्लियर करने के लिए, उतनी हम चीजें कर नहीं पाते। देखो कई फेज होते हैं किसी भी पेपर के। जैसे मान लो पहले आपने उसको सिलेबस पढ़ा, आराम से उस चीज़ों को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, फिर आपने केवल पढ़ा था, लर्निंग अच्छी की आपने, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन करने के बाद एनालिसिस देखा। अगर आपका एनालिसिस ठीक नहीं है, एनालिसिस नहीं करते हो क्वेश्चंस का कि क्यों गलत हो रहा है इस तरीके से, तो बहुत सारी चीजें होती है। बट निश्चिंत रहिएगा आप। ठीक है, कोई बात नहीं विनय। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, 26 जुलाई वाला भी मैं सोल्यूशन करा दूं। आप ना मेरी बात सुनो, मेरा नंबर मैंने ना आपको दे रखा है। ठीक है, सबके पास नंबर है, किसी के पास नहीं है ना, तो भी आप ये नंबर सेव कर लो। ये नंबर मैंने हर विद्यार्थी को दे रखा है, जो इधर पढ़ रहा है वो भी, अगर यूट्यूब पे देख रहा है तो भी। बस एक मेहरबानी आप कर लिया करो, जैसे कल किया कि जैसे पेपर हुआ, ठीक है, तो आप मुझे भेज दो।
कि सर ये पेपर था, इसका सॉल्यूशन करा दो, या पेपर टफ था। अब क्या होता है कि मैं हर स्टेट के अंदर जैसे मैं बैच रन कर रहा हूं, तो कई बार क्या होता है कि पेपर का मतलब दिमाग में वो इमेज नहीं, तारीख नहीं रहती है, और मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे बच्चों को कल वाले शाम वाले पेपर का भी पता था। अदरवाइज मैं शाम को किसी भी तरीके से टाइम निकाल के उसका मैं सोल्यूशन भी करवा देता, और मैं बुक के साथ आपके प्रूफ भी बता देता कि हाँ इस बुक में ये चीजें यहाँ यहाँ आपको मिल सकती है। बट मेन है कि सारी चीजें हैं, आप इस प्लेटफॉर्म का अब एक हिस्सा है, आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो एक मैसेज लिखने में, या मान लो अगर आपका मैसेज आया, मान लो मुझे किसी एक बच्चे ने पेपर भेज दिया और मैं सबका अगर नहीं देख रहा, मुझे पता चल गया कि पेपर वो भेजा हुआ है बच्चों ने, तो वो उस चीज को भी आप माइंड मत करिए कि हाँ सर को हमने पेपर भेजा, हमारे वाला पेपर नहीं देखा है। सेव करके आप नंबर और मुझे भेज दिया करो। दूसरा ये है कि कहीं भी आप टेस्ट दे रहे हो, मान लो एक सिंपल सा सवाल बताऊं कि आपने कहीं टेस्ट दिया और उस टेस्ट के अंदर आपसे वो सवाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको आंसर पता चल गया, लेकिन आप एक बार कोशिश करें कि सर ये इस पैटर्न का सवाल अगर आए तो क्या करें। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उस पैटर्न से संबंधित भी चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से हम कवर करवा सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हर पट्टी पे नंबर चल रहा होता है। ठीक है, इसलिए चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो यहां हमने बात कर ली है किसके बारे में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ की बात करें। अब हम आगे बढ़े एक्सेल के अंदर, तो हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट आती है, वो आती है कि अगर आप कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, सेमी कोलन करते हैं, यानी कि आधा कोलन करते हैं, ये करंट डेट के लिए होती है। ये भी पेपर में पूछी गई है, किसके लिए होती है, करंट डेट के लिए होती है। लेकिन लेकिन अब करंट डेट के लिए, डेटा नहीं, डेट के लिए है। अब इसमें मुझे करंट टाइम चाहिए, क्या चाहिए, कंट्रोल प्लस से कोलन होती है एक्चुअल में करंट टाइम की। लेकिन सवाल यहां पर ही आता है कि कोलन और कोमा ये दोनों एक ही की पे होते हैं, तो इसको अगर मैं दबाऊंगा तो डायरेक्ट ये लग जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को दबाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस कोलन बोलूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और चाहे मैं इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन बोलूं तो भी कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है सर, कि जब भी मैं कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन बोलूंगा तो लगेगा क्या, ऊपर वाला कॉलन ही लगेगा, क्या, ऊपर वाला कॉलन ही लगेगा। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ये मैंने तीनों लिख दिया। तो ये किसके लिए होती है, करंट टाइम के लिए होती है। जब आपको अपने सेल में करंट टाइम चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, करंट टाइम, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। एक हमने पास अपने शॉर्टकट आती है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, दो बार लिखी है मैंने। एक बार जब आप करते हो तो ये होता है एक्सपेंड फॉर्मूला बार, दो प्रकार की फॉर्मूला बार बताई थी। फिर अगर ये करते हो तो ये क्या हो जाती है, कोलैप्स फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार। एक इसी में आजकल आता है शॉर्टकट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस F1, ये होता है एक्सपेंड एंड कोलैप्स रिबन। जो स्क्रीन पर जो रिबन बार होती है, जो मैंने यहां पे बताई थी, टाइटल बार, टैब बार, तो उसको कोलैप्स और एक्सपेंड करने के लिए ये अलग है, एक फॉर्मूला बार को कोलैप्स और एक्सपेंड करने की अलग है। बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला बार क्या होती है, कोलैप्स होती है, तो मैं पहली बार करूंगा तो कोलैप्स से एक्सपेंड हो जाएगी। अब आपने एक्सपेंड कर लिया है तो कंट्रोल शिफ्ट यू दबाओगे तो वो वापस क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो फॉर्मूला बार को कोलैप्स और क्या करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं कि कोलैप्स फॉर्मूला बार का काम क्या है और एक्सपेंड फॉर्मूला बार का काम क्या है। मैंने एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताई है जिसको हमने लिखा है ग्रेव असेंट। क्या लिखा है, ग्रेव असेंट। ये विशेष रूप से याद रख लेना कि फॉर्मूला बार को, फॉर्मूलाज को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद एक आता है ऑल्ट प्लस क्यू, ये सर्च के लिए होती है। किसके लिए होती है, सर्च के लिए। इसी सर्च को पुराने वर्जन में यानी कि 2019 के अंदर इसी सर्च को नाम दिया गया था टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। देखो, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू का मतलब क्या था। मान लो आपके दोस्त की एक शॉप है, उस शॉप पे आप जाते हैं और आपको अपनी पसंद की कोई आइटम देखनी है। अब शॉप में इधर उधर आप देख रहे हो कि आइटम है, आपके दोस्त ने आपको कहा कि भाई तुझे नहीं मिलेगी, तुम मुझे बता तेरे को क्या चाहिए। तो वो दोस्त जो है वो MS वर्ड है।
MS वर्ड कहता है कि आपको कौन से फीचर की जरूरत है, मुझे बताओ, मैं आपको वो फीचर बताऊंगा। जैसे मुझे हेडर फुटर पे जाना है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा कि हेडर फुटर कहां है, तो या तो आप सर्च में जाके लिख दो। तो 2021 में इस बॉक्स का नाम बदलकर इन्होंने सर्च कर दिया, लेकिन इससे पहले इस बॉक्स का नाम क्या था, टेल मी, मुझे बताओ व्हाट यू वांट टू डू, कहां जाना चाहते हो। मैंने कहा मुझे हेडर फुटर पे ले जाओ। तो जैसे मैं हेडर फुटर लिखता था तो डायरेक्ट मेरे पास हेडर फुटर का एक लिंक आता, क्लिक करते ही मेरी स्क्रीन कौन सी आ जाती थी, हेडर फुटर की आ जाती थी। इसको हम बोलते हैं Alt+Q। Alt+Q का मतलब है, चाहे तो आप सर्च को बोल दो, चाहे आप इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू है। अब मान लो कोई मैं बोलूं सर्च, और मान लो आपको उसने पूछ लिया कि टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, तो कहीं भी आपको अपने को एक दूसरे से इनका लिंक लगता ही नहीं है। लेकिन अब आपको लिंक लगेगा कि हाँ, जो सर्च की बात थी वो भी हमारे पास किस में बात आ रही है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू की बात कर रहा है। एक अपने पास एक्सेल में शॉर्टकट आती है Ctrl+W, Ctrl+W की बात करें, और Ctrl+F4 की बात करें। Ctrl+W और Ctrl+F4, ध्यान देना ये Alt+F4 नहीं है, Ctrl+F4 की बात कर रहे हैं। तो क्लोज वर्किंग एरिया, क्या करना हो, क्लोज वर्किंग एरिया। आपको MS वर्ड में मैंने बताया था Ctrl+W वर्किंग एरिया को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो Ctrl+F की बात करूं, Ctrl+F की अगर मैं बात करूं, Ctrl+F की बात करूं तो ये तो सबको क्लियर है कि ये किसका काम करता है, फाइंड का काम करता है। अगर मैं Ctrl+H की बात करूं तो ये रिप्लेस का काम करता है, किसका काम करता है, रिप्लेस का काम करता है। बट Ctrl+ अगर मैं G की बात करूं तो ये गो टू का काम करता है। और Ctrl+Shift+G की बात करूं तो याद करके देखो, MS वर्ड में मैंने इसकी वर्किंग क्या बताई थी, Ctrl+Shift+G की बात करूं तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग थी Ctrl+Shift भी, ये है वर्कबुक स्टेटिक्स की बात करता है। स्टेटिक्स की बात करता है, वर्कबुक स्टेटिक्स की बात करता है, यानी कि कौन कौन से हमने कितने सीट ले रखी हैं, कितने सेल में हमारे पास डेटा है, ये सारी जानकारी हमारे पास किस में मिलती है, वर्कबुक स्टेटिक्स के अंदर। याद करके देखो, मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था कि वर्कबुक स्टेटिक्स में दो चीजें होती है, एक तो कितनी वर्कशीट है ये बताती है, और एक सीट के अंदर कितने आपने सेल फिल किए हैं, लास्ट वो कौन सा सेल है जिसको आपने फिल किया हुआ है। तो Ctrl+Shift+G MS वर्ड में वर्ड काउंट फीचर के लिए थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारी वर्कबुक होती है उसकी स्टेटिस्टिक्स की बात करती है, उसके मतलब ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास Ctrl+Shift+G की बात करते हैं, Ctrl+Shift+G हमारे पास है, इसके लिए आती है। कंट्रोल स्पेस बार हो गया, Ctrl+A की बात करें। अब अगर मैं बात करता हूं एरो की किसकी बात करता हूं, एरो की। एरो की अगर मैं बात करूं तो एरो की से सिंपल सी बात है, ज्यादा समय नहीं लगाकर शॉर्टकट लिख देते हैं। एरो में एक अप एरो होता है, एक क्या होता है, डाउन एरो होता है, एक अपने पास क्या होता है, लेफ्ट एरो होता है, और एक अपने पास क्या है, राइट एरो है। ये चारों एरो है ना, ये 4 एरो की है। कोई भी अगर इसमें लिखना हो तो मैं आपको पहले समझा देता हूं। मेरी ये पूरी की पूरी सीट है, पूरी की पूरी शीट है। इस सीट में क्या बने होंगे, सेल बने होंगे ना। सीट में क्या है, अपने पास अलग अलग सेल है। ये अपने पास एक सीट है, इस सीट के अंदर ये अलग अलग अपने पास क्या है, सेल है। ये अलग अलग अपने पास है, सेल है, ठीक है सर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 की हम बात कर लेते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आया, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आया कि अगर मैं यहां पर बात करूं, ये A1 पे हूं मैं ना, तो अगर मैं राइट एरो करूंगा तो इस सेल से मैं एक सेल राइट साइड आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। अगर मैं डाउन एरो करूंगा तो जिस सेल पे हूं उससे मैं एक सेल नीचे आ जाऊंगा। अगर मैं यहां पर हूं, अगर मैं अप एरो करता हूं तो एक सेल कहां चला जाऊंगा, ऊपर चला जाऊंगा। अब पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे सिस्टम में अगर आप देखो तो यूं देखिए कि मान लो मेरा ये सेल है, मैं इस सेल पर काम कर रहा हूं। जिस सेल पे आप होते हो, ये भी एक पेपर में सवाल पूछा गया, एक्टिव सेल का कैसे पता चलता है, एक्टिव सेल का कैसे पता चलता है, तो उस पे क्या लग जाती है, गहरी बॉर्डर लग जाती है। क्या लग जाती है, गहरी बॉर्डर लग जाती है। किस कलर की बॉर्डर लगती है, ब्लैक कलर की बॉर्डर लगती है। जैसे अगर ये वाले सेल की अगर मैं बात करूं, ब्लैक कलर की बॉर्डर लग जाती है। अगर मैं सेल को सिलेक्ट करूं तो ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ये अब सेल आपका क्या है, सेलेक्ट सेल है, ये सेलेक्ट सेल है, गहरी बॉर्डर लग जाती है। अगर मैं इस सेल पे हूं, अगर डाउन एरो करूंगा तो यहां आ जाऊंगा,
राइट एरो करूंगा तो इस पे आ जाऊंगा, अप एरो करूंगा तो इस पे आ जाऊंगा, लेफ्ट एरो करूंगा तो इस पे आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। मतलब एरो से सिंपल सी बात है कि आप अगर सबसे पहले यूज करते हैं लेफ्ट एरो, क्या यूज करते हैं, लेफ्ट एरो, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। तो सबसे पहले अपने पास बात आ जाती है कौन सी, एक लिख लेते हैं राइट एरो। ठीक है सर, राइट एरो की अगर मैं बात करूं तो कोई इशू नहीं है। राइट एरो का मतलब हुआ, राइट एरो का मतलब हुआ वन सेल राइट, वन सेल राइट, किस साइड चले जाओगे, वन सेल राइट चले जाओगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं अप एरो की, अप एरो की, तो क्या हो जाएगा, वन सेल अप हो जाओगे, वन सेल अप साइड हो जाओगे ना, अप की तरफ काम करोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट एरो की, लेफ्ट एरो की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, अभी वन सेल लेफ्ट हो जाएगा, वन सेल लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं राइट की बात करूं, अप की बात करूं और डाउन की बात करूं, किसकी बात करूं, डाउन सेल की बात करूं, डाउन एरो की बात करूं, डाउन एरो की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, वन सेल डाउन, वन सेल डाउन की बात कर लेते हैं। ये तो होगी बात सिंपल सी कि एरो के साथ था। अब बात आती है कि अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूं, क्या करता हूं, कंट्रोल के साथ राइट एरो करता हूं, कंट्रोल के साथ क्या करता हूं, राइट एरो करता हूं, तो क्या हो जाएगा, लास्ट कॉलम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लास्ट कॉलम आ जाएगा। कंट्रोल के साथ राइट एरो का मतलब है कि अगर मैं किसी भी कॉलम पे हूं, इस कॉलम पे हूं, अगर यहां हूं, तो कंट्रोल के साथ अगर मैं राइट एरो करूंगा तो मैं किस पे आ जाऊंगा, एक्स एफ डी पे आ जाऊंगा। तो इसका मतलब लास्ट कॉलम पे जाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर मैं कंट्रोल के साथ क्या कर लेता हूं, कंट्रोल के साथ क्या कर लेता हूं, लेफ्ट एरो कर देता हूं, तो फर्स्ट कॉलम पे आ जाऊंगा, किस पे आ जाऊंगा, फर्स्ट कॉलम पे, लास्ट कॉलम, सेल नहीं, लास्ट कॉलम, लास्ट सेल तो इधर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की बात करूं तो किस पे आ जाऊंगा मैं, फर्स्ट कॉलम पे आ जाऊंगा, फर्स्ट कॉलम पे आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो, जहां नहीं समझ में पूछ लेना भी, ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर मैं डाउन एरो करूं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करूं तो क्या हो जाओगे, लास्ट रो पे चले जाओगे, यानी कि लास्ट रो। लास्ट रो का मतलब है कि अगर मैं किसी भी सेल में, किसी भी रो में कहीं भी हूं, अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो करूंगा तो 10,48,576 पे आ जाऊंगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ अप एरो करूंगा, इसका कंट्रोल के साथ अगर अपन अप एरो करते हैं, अप एरो करते हैं, तो हम कर कहीं भी हैं, बीच में है, कहीं भी है, तो हम किस पे आ जाएंगे, फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। किस पे आ जाओगे, फर्स्ट रो पर आ जाओगे। अब अगर इनके साथ मैं किसका यूज कर लूंगा, शिफ्ट का यूज कर लूंगा, किसका यूज करूंगा, शिफ्ट का यूज। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि शिफ्ट का काम होता है वो किसका होता है, सेलेक्ट का काम होता है। किसका काम है, सेलेक्ट करने का काम है। सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट का। अब कंट्रोल के साथ अगर मैं राइट एरो करूंगा तो जिस कॉलम पे हूंगा, जिस मतलब भी सेल पे हूंगा, उससे लास्ट कॉलम तक पूरा मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ राइट एरो, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मैं राइट एरो करता हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो करता हूं। मान लो एक एग्जांपल से बता देता हूं, अगर अगर मैं यहां पर हूं, अगर मैं यहां पर हूं तो राइट एरो से यहां जाऊंगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो से यहां आ जाऊंगा लास्ट में, यानी कि एक्स एफ डी तक यहां आ जाऊंगा। अब शिफ्ट अगर सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल भी होगा तो यहां से लेकर यहां तक ये सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो करूंगा तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। या मान लो इस पे नहीं हूं, यहां हूं, तो यहां से यहां तक सेलेक्ट हो जाए, यानी कि जहां मेरा कर्सर है उससे लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा, जहां मेरा कर्सर है उससे राइट तक सेलेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम से बफरिंग करता है जिसके कारण में क्लास, जबकि और एप्लीकेशन चलते हैं, तो क्वालिटी कम में देख लिया करो ना, कम क्वालिटी में चलाया करो संदीप, ऐसा तो नहीं है। अबीर सिंह कह रहा है एक ही दिल है सर, कितनी बार जीतोगे। अच्छा पढ़ा नहीं, कोशिश यही होती है कि चीजें समझ में आए। अच्छा, देख पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, ये कौन सी प्रॉब्लम आई हुई। ये तो होता है कि जैसे मान लो नेटवर्क वगैरह डाउन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो सुन तो पाते हैं, देख नहीं पाते संदीप, ये तो कुछ ना और ही समस्या है। इसका सोल्यूशन तो
देखना पड़ेगा अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम आए तो आप संपर्क कर लो। जब आप वीडियो प्ले करते हो ना तो उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आता है, थोड़ा लो क्वालिटी में देख लिया करो, ठीक है। यूट्यूब पे कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 780 मतलब 720 की क्वालिटी दो, या मतलब 1080 की क्वालिटी दो। हाँ, क्लास डाउनलोड की फैसिलिटी भी है, क्लास डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब अपने पास राइट एरो, अब बताओ शिफ्ट वाली बात समझ में आ गई ना। अगर मैं इस सेल पे हूं और शिफ्ट के साथ केवल राइट एरो करूंगा तो ये वाला राइट वाला सेल भी क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, जो सेल है उससे आगे वाला सेल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ जाऊंगा तो मैं लास्ट तक चला जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि इनको रटा लगाने के बजाय ये देखो कि कंट्रोल जितना भागेगा शिफ्ट उतना सिलेक्ट कर लेगा, बस इतनी सी बात है। अब अपने आगे बात करते हैं। अब अपने पास आता है कि एक हमारे पास आता है, एक हमारे पास आता है होम की। क्या आता है, होम। होम की अगर बात करें तो ये आ जाता है फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे। इसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकल बता देता हूं। होम से क्या आ जाता है, फर्स्ट कॉलम पे। एक अपने पास क्या होता है, कंट्रोल प्लस, एक होता है होम, एक होता है अपने पास क्या, एक होता है कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम। एक अपने पास होता है कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड। एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम की बात करें। एक कंट्रोल होम भी शिफ्ट होम भी कर सकते हो और शिफ्ट एंड भी कर सकते हो। इसका थोड़ा मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूं, एक बार थोड़ा बताना। कह रहे कि रिपीट कर दो, कौन सा रिपीट करना है, भी देखो रिपीट क्या करना है। देखिए मैंने ये बताया हुआ है कि राइट एरो से राइट साइड चले जाओगे, लेफ्ट एरो से लेफ्ट साइड, अप से अप चले जाओगे, डाउन से डाउन चले जाओगे। कंट्रोल प्लस राइट, राइट मतलब लास्ट कॉलम पे, लेफ्ट मतलब पहले कॉलम पे, डाउन मतलब लास्ट रो पे, लेफ्ट अप मतलब पहली रो पे आ जाओगे, ठीक है। शिफ्ट क्या करेगी, जितना आप चलोगे उनको सेलेक्ट कर लेगी, ठीक है। हो गया क्लियर। अब अपन बात करते हैं, अब एक बार मैं इसका ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूं, क्योंकि वर्ड में इनकी वर्किंग अलग है और एक्सेल में इनकी वर्किंग क्या है, अलग है। देखिए सबसे पहले अगर मैं एक्सेल की बात करूं, एक बार थोड़ा बताइएगा अभी ये आपको विजुअल है क्या, सबको दिखाई दे रहा है सब चीजें। अब दिखाई दे रहा है क्या, एक बार बताना भी, कमेंट करके बता दो सब चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। थोड़ा मैं यहां से इसका ब्राइटनेस भी कम कर लेता हूं। अब देखो ठीक है क्या, सबको दिखाई दे रहा है क्या। हाँ ठीक है ना। अब मैं, हाँ जी दिख रहा है। अब मैं ना होम एंड कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड की बात करूंगा, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन, एक मैं कंट्रोल प्लस एंटर की बात करूंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर की बात करूं, दो तीन शॉर्टकट है जिनके डायरेक्ट उन्होंने प्रैक्टिकली सवाल पूछे गए हैं। मतलब उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इन इन चीजों का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लो मैं यहां पर हूं, इस सेल पे हूं ना, इस सेल पे हूं, यहां पर हूं, ये दिख रहा है सबको, ये मेरा सेल है, सिलेक्टेड सेल है। अब होम क्या कहता है, देखो होम क्या कहता है, आप वर्ड को याद करके देखो। हमने कहा कि होम क्या करता है कि जिस लाइन में होते हो उसी लाइन के स्टार्टिंग में आ जाते हो। ये बात आपको अच्छे तरीके से मैंने बताई है, लेकिन पेपर में ये सवाल ऐसे नहीं पूछते हैं। अगर मैं कहूं कि होम दबाने से मैं कहां आऊंगा, तो लाइन के स्टार्टिंग में नहीं, आप आ जाओगे पहले कॉलम पे, ये पहला कॉलम है, इसमें आ जाओगे, चाहे आप इस रो पे हो, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे हो, कहीं भी हो, आप यहां हो। अब मैंने होम बटन दबाया, अब होम बटन दबाते ही मैं यहां आ गया। होम बटन का मतलब था कि मैं कहां आ जाऊंगा, पहले कॉलम पे आ जाऊंगा। किस पे आ जाऊंगा, पहले कॉलम पे। ये दिख रहा है ना, जहां आपको प्रॉब्लम लगे आप पूछ लेना, पहले कॉलम पे आ गया, ठीक है। अब हमने वर्ड में पढ़ा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम पढ़ा, याद आ रहा, सॉरी कंट्रोल प्लस होम पढ़ा और कंट्रोल प्लस एंड पढ़ा। कंट्रोल एंड मैंने बताया था एंड ऑफ डॉक्यूमेंट,
और कंट्रोल होम मैंने बताया था होम ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में और डॉक्यूमेंट के अंत में। लेकिन यहां पर काम वैसा ही हो रहा है, लेकिन काम में पूछने में थोड़ा उसका सलीका बदल जाता है। क्या बदल जाता है कि सर मैं यहां हूं, कहीं भी हूं, किसी भी रो में हूं, मैं कहां आऊंगा, पहले कॉलम पे आऊंगा। अगर मैं यहां हूं तो मैं यहां आ जाऊंगा, अगर मैं यहां हूं तो मैं यहां आ जाऊंगा। हर जगह कॉलम कौन सा आएगा, पहला ही आएगा। लेकिन मैं पूरी सीट में कहीं भी हूं और अगर मैं कंट्रोल होम दबाऊंगा तो मैं कहां आ जाऊंगा, पहले सेल पे आ जाऊंगा। ये अपने पास देखना है। तो मैं यहां है, कर्सर आपको दिखाई दे रहा हो, मान लो यहां रख देता हूं मैं कर्सर को। अब आपको कर्सर यहां दिखाई दे रहा होगा। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो A1 पे चले जाएंगे। तो पेपर वाला पूछ रहा है कि आप सीट के किसी भी सेल पे हो और उससे मुझे A1 पर पहुंचना है, तो मैं किस शॉर्टकट की का यूज कर सकता हूं। तो आप कंट्रोल के साथ क्या दबा लो, होम दबा लो। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ होम दबाओगे, आपका कर्सर कहां पर पहुंच गया, पहले में पहुंच गया, स्टार्टिंग में पहुंच गया। समझ में आ रही बात आपको? तो बिल्कुल आप कहां पर आगे, पहले सेल पर आगे। अब देखिए, अब मैंने यहां पर कुछ लिखा, देखिए मैंने यहां पर कुछ भी लिखा, आपने आपने यहां भी कुछ लिख दिया, आपने यहां भी कुछ लिख दिया। अब आपका कर्सर कहीं भी है, मान लो अब आपका कर्सर यहां पर है, अब आपका कर्सर यहां पर है। अगर मैं क्या दबाऊंगा, एंड की दबाऊंगा, पहले होम दोनों क्लियर हो गए, होम भी क्लियर हो गया और कंट्रोल होम भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। होम का मतलब क्या लिखेंगे अपने, हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम पे। कंट्रोल होम का मतलब लिखेंगे फर्स्ट सेल पे। कंट्रोल होम का मतलब फर्स्ट सेल पे लिखेंगे। संदीप कुमार कह रहा है कि सर नेटवर्क के स्तर से देखूं तो मूल अधिकार का हनन हुआ है। बात तो ठीक है, अभी सब जगह एक समान नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि अभी इन चीज़ों पे न ध्यान देके कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, उससे बढ़िया ये है कि मेरा जो एग्जाम है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो मेरा टाइम पे पेपर हो जाए और मैं बढ़िया तरीके से तैयारी कर लूँ। मेरा तो मानना ये है भाई, ठीक है। तो आप देखो, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। अभी आप पढ़ रहे हो, इधर पढ़ रहे हो, आज आपका माइंडसेट बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने आपको एक टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद आपका माइंडसेट बदल गया, दिमाग खराब हो गया कि पेपर मुश्किल आया, किस तरीके से। और वो जो माइंड जो खराब हुआ ना, उससे आगे आने वाले हो सकता है 2 दिन असर रहे, 3 दिन असर रहे। तो आप इसको अलग तरीके से सोचे, कोई बात नहीं, अभी ये समस्याएं हैं। देखो, जब आप बड़ी मतलब अभी प्लानिंग करके चलते हैं और रास्ते में जब चलते हैं तो ये परेशानियां आएगी। अगर ये परेशानियां नहीं आएगी तो हम अपने मूल जो उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं। इसलिए अपना मूल उद्देश्य है पेपर अच्छे से देख के आना, तैयारी अच्छे से करके जाना, और जो भी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है उससे मुझे अपने आप को समझा के चलना है कि हाँ ठीक है, आज अगर मैं ये कहूँ कि मेरे साथ मेरे यहाँ इस एरिया में ये चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन हो सकता है आने वाले समय में हो। लेकिन अपना जो है उसको जैसे तैसे करके मैनेज करके एक बार अपना एग्जाम का जो टाइम है उसमें आप बेहतर तरीके से इस चीज को मैनेज करिएगा, ठीक है संदीप, क्लियर होगी बात है? क्योंकि अब मान लो डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब मान लो मैं यहां कर्सर पे है, ये मेरा यहां कर्सर है या मेरा यहां कर्सर है, कहीं भी मेरा कर्सर है। अब अगर मैं एंड की प्रेस करता हूं, कौन सी की प्रेस करता हूं, एंड की प्रेस करता हूं, देखिए मैंने यहां पर एंड की प्रेस की, इससे कोई भी मेरे पास यहां पर चेंज नहीं आएगा। होम की प्रेस करने से, ये देखो मैं यहां पर हूं, होम की प्रेस करने से मेरे पास यहां आ जाता है। लेकिन मैं एंड की प्रेस करता हूं तो इससे यहां से कोई नहीं है। यहां अगर कर्सर रखता हूं, एंड की प्रेस करता हूं तो इसमें कोई भी नहीं है। अगर इसमें रखता हूं, एंड की प्रेस करता हूं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यहां कर्सर रखकर और मैं कंट्रोल प्लस एंड करता हूं, क्या करता हूं, कंट्रोल प्लस एंड करता हूं तो कर्सर मेरा यहां आ जाए। कंट्रोल एंड का मतलब है राइट साइड, राइट साइड फिल सेल के सबसे लास्ट में, यानी कि यहां से ऊपर से देखो ये लास्ट कॉलम फिल है, इधर से देखो लास्ट रो फिल है। यानी कि मेरी पूरी सीट में अगर मैं यहां कुछ और लिख दूंगा, जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया और मेरा कर्सर यहां पर है, तो देखिए लास्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, और लास्ट रो कौन सी है, ये वाली। तो अब कर्सर आपका कहां मिलेगा, देखिएगा, ये देखो यहां पर आ गया, पहले यहां था। तो यानी कि अब ये मुझे ये बता रहा है कि आपकी लास्ट रो और लास्ट कॉलम यहां तक आपकी सीट भरी हुई है,
इससे आगे कुछ भी भरा हुआ नहीं है, इससे आगे कुछ भी भरा हुआ नहीं है। वापस देखो, मेरा कर्सर यहां है, मेरा कर्सर यहां है, मैंने यहां पर कुछ और वैल्यू लिख दी, मान लो यहां पर कुछ भी लिख दिया, इससे यहां लिखा और मैंने यहां लिख दिया। अब मेरा कर्सर यहां पर है, कर्सर यहां है। कंट्रोल एंड क्या कहता है कि वो लास्ट कॉलम कौन सा है और वो लास्ट कौन सी रो है जहां तक आपकी एंट्री फिल है। तो अब देखिए, ये दिखाई नहीं देगा ना आपको, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, इस वाले सेल में लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं, इस वाले सेल में कुछ ना कुछ लिख दिया आपने, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब कर्सर आपने यहां रखा, कंट्रोल प्लस आपने क्या किया, एंड किया, तो देखो लास्ट मेरा ये यहां तक फिल है और लास्ट रो की अगर मैं बात करूं तो यहां तक मेरे पास क्या है, एंट्री फिल है। तो जहां तक मेरा कॉलम और लास्ट एंट्री फिल होती है वहां तक हमें कौन ले जाता है, कंट्रोल प्लस एंड ले जाता है। अब आप कहो कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड क्या करेगा, तो जितना कंट्रोल एंड चलेगा कंट्रोल शिफ्ट एंड उतना ही उसको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने कहा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, तो यहां तक आपका पूरा मैटर क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। सर ये वाला क्यों सेलेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने यहां पर लिखकर वापस हटाया है, लिखकर मैंने हटाया है, इस वजह से ये लास्ट तक क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। बताओ भी, समझ में आई आप सबको। तो ये अपने पास थी, किसकी बात थी, एंड की बात मैंने बता दी, होम की मैंने बता दी, कंट्रोल होम बता दिया मैंने, कंट्रोल प्लस एंड बता दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मैंने क्या बता दिया, एंड बता दिया है। हाँ, बाइनरी कैलकुलेशन मैं करवा दूंगा, एक यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, सब बच्चों के लिए करवा दूंगा, ठीक है, बाइनरी वाला है, पूरा सेशन में आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बताओ भी, ठीक है, सबको क्लियर होगी बात। तो अपने को एक चीज क्लियर होगी कि हाँ कंट्रोल एंड है। अब देखो क्या है, अब यहां पर इस पूरी सीट को अपनों ने सिलेक्ट किया हुआ है और डिलीट करते हैं। प्रैक्टिकली देखना क्या है, जो आगे वाला पॉइंट समझना है वो कुछ इस प्रकार से है। इसने कहा एक पेपर में सवाल उन्होंने पूछा कि आप एक काम करो, आप इतने सेल सेलेक्ट करो, ठीक है, आपने सेल सेलेक्ट कर लिए, कितने सेल सेलेक्ट किए, 1 2 3 4 तो कॉलम सेलेक्ट किए और 8 आपने क्या कर ली, रो सेलेक्ट, तो 8 जो कि 32 सेल सेलेक्ट है। आपने कहा कि यहां से A1 से लेकर D8 तक को सिलेक्ट करो, ठीक है सर, हमने सिलेक्ट कर लिया। उसने कहा इसमें 200 लिखो, क्या लिखो, 200 लिखो, मैंने 200 लिख दिया। अब वो कह रहा है कंट्रोल एंटर दबाओ। जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूं तो कंट्रोल एंटर अभी बता के आया हूं मैं, फिल एंट्री के लिए होता है, जो करंट एंट्री है उसी से सिलेक्टेड एरिया में क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एंटर करता हूं तो सब में 200 200 भर गया, ये पेपर का सवाल बन गया। क्या कह रहा है कि आपने 20 30 50 सेल को सिलेक्ट किया और कुछ नहीं किया, आपने एक वैल्यू लिखी और कंट्रोल एंटर कर दिया, तो जितने सेल सेलेक्ट थे उनमें वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल एंटर का मतलब है फिल एंट्री के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार कमेंट करके बताओ, फिल एंट्री वाला कहानी समझ में आई या नहीं आई, बताओ। क्लियर है, ये अच्छा सवाल है अभी, ठीक है। तो अभी ये पीछे लिख के आए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर वापस एक दो पॉइंट के लिए यहां वापस आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अपने पास। तो हमने सबसे पहले बात की है होम की, फर्स्ट कॉलम पे आ जाओगे, किस पे आ जाओगे, फर्स्ट कॉलम पे। एंड की अगर बात करें तो एंड की कोई वर्किंग हमने नहीं की, कंट्रोल होम से किस पे आ जाओगे, फर्स्ट सेल पे आ जाओगे, फर्स्ट सेल मतलब A1 पे आ जाओगे, कहीं भी हो कंट्रोल होम करते ही A1 पे आ जाओगे, कंट्रोल प्लस एंड करते ही लास्ट फिल सेल तक चले जाओगे, लास्ट फिल सेल तक चले जाओगे। कंट्रोल शिफ्ट एंड का मतलब है, कंट्रोल शिफ्ट एंड का मतलब है लास्ट सेलेक्ट सेलेक्ट सेल से फ्रॉम फ्रॉम करंट टू लास्ट फिल सेल, यानी कि करंट सेल से लास्ट फिल सेल, करंट सेल से देखिएगा क्या कह रहा है, सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट का मतलब सेलेक्ट करेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की बात करें तो सेलेक्ट करेगा सेल को फ्रॉम करंट, यानी कि जहां आपका कर्सर है
वहां से लेकर लास्ट जो भरा हुआ है सेल वहां तक है, ये फ्रंट से पीछे से क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, लिखवा रहा हूं ना कुंवरपाल सिंह, लिखवा ही रहा हूं, तो इसीलिए मैंने बताया, मैंने कहा समझा देता हूं। एक जो लास्ट वाला है ये और समझ लीजिएगा भाई, देख लिए। अब अगर मान लो मैं यहां पर हूं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर मैं होम करता हूं, तो देखिए यहां से इधर से सिलेक्ट हो गया, यानी कि पीछे से सिलेक्ट हो गया। तो आप ये भी इसमें लिख सकते हो कि सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट सेल से फ्रॉम फ्रॉम करंट टू करंट टू फर्स्ट सेल, करंट टू फर्स्ट सेल, करंट सेल से फर्स्ट सेल तक, टू फर्स्ट सेल तक कर लोगे, फर्स्ट सेल। और लेकिन इसमें क्या होगा, लास्ट फिल सेल, जहां तक लास्ट भरा हुआ सेल है वहां तक आप क्या कर लोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये अपने पास था होम और एंड के बारे में क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आगे बात करें तो हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। थोड़ा मैं इसका ना ब्राइटनेस, चलो एक बार प्रैक्टिकल की तो अब कोई जरूरत नहीं है। चलिए, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस अगर मैं बात करूं यहां पर टिल्ड साइन, इस साइन को बोलते हैं टिल्ड साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिल्ड साइन। ये हमारा होता है किसके लिए, नंबर जनरल फॉर्मेट के लिए। किसके लिए होता है, जनरल फॉर्मेट के लिए। याद करके देखो, मैंने एक जनरल फॉर्मेट बताया था। एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रतिशत, ये परसेंटेज फॉर्मेट के लिए। किसके लिए होता है, परसेंटेज फॉर्मेट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट टाइम फॉर्मेट के लिए। टाइम फॉर्मेट जानते हो ना, क्या बताया था, HHMMSS। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश होता है, ये डेट फॉर्मेट के लिए मैंने बताया है। किसके लिए, डेट फॉर्मेट के लिए, DDMM वाई वाला डेट फॉर्मेट होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये होता है कैरेट साइन, जो ऊपर की तरफ चलता है। कंट्रोल प्लस ये होता है साइंटिफिक फॉर्मेट के लिए। एक हमने बात की थी कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस से ये एक्सक्लेमेशन सिंबल, ये होता है नंबर फॉर्मेट के लिए। किसके लिए होता है, नंबर फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, नंबर फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है। ये एक पेपर मुझे याद आ रहा है, शायद इसका किसका पेपर था अभी, दो पेपर के सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे नहीं डाले थे, उसमें से किसी अभी पीछे का जो शायद कितनी तारीख थी, 2 जुलाई या 5 जुलाई को कोई पेपर था, उसमें ये हैश वाला सवाल मैंने देखा था। शायद ये वाला सवाल पूछा गया था, डेट फॉर्मेट वाला या कुछ ऐसा क्वेश्चन था। डेट फॉर्मेट लिख देते हैं ना, चलो लिखवाया हुआ है अभी, देखो जो बाद में देख रहे हो। टाइम फॉर्मेट क्या होता है, HHMMSS, HHMM डेट फॉर्मेट, DDMMYY, DDMMYY। एक्सेल में जो बेस डेट होती है वो 1 जनवरी 1900 होती है। एक्सेल की बेस डेट क्या होती है, 1 जनवरी 1900 है। 1/1/1900 हमारी क्या होती है, बेस डेट होती है। एक्सेल की अगर कोई पूछे कि बेस डेट क्या है, तो 1/1, हाँ प्रदूषण वाले में, हाँ प्रदूषण वाला कुछ था, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रयाग राजपूत, बिल्कुल हाँ ऐसा कुछ था पेपर जिसमें ये सवाल पूछा गया था। तो ये अपने पास बात आ गई कि सारे के सारे जो फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए कि इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे हमारे पास आता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड।
क्या आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। ये जो एंड का साइन होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की बात करें तो ये होता है आउटलाइन बॉर्डर के लिए, आउटलाइन के लिए होता है। किसके लिए होता है, आउटलाइन के लिए। और अगर क्या करते हो, कंट्रोल के साथ क्या करते हो, माइनस करते हो, तो ये रिमूव आउटलाइन होता है। क्या होता है, रिमूव आउटलाइन होता है। क्या होता है, रिमूव आउटलाइन। अगर आप कंट्रोल के साथ है शिफ्ट के साथ प्लस करते हो तो ये इनसाइड सेल या इनसाइड सीट वाला बताया था, इनसाइड के लिए होता है, इनसाइड सेल या सीट के लिए। और अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ क्या करते हो, माइनस की बात करते हो, तो ये डिलीट के लिए यूज किया जाता है। तो एक इनसाइड के लिए यूज किया जाता है, डिलीट के लिए। आपको मैंने बताया था कि जब आप सेल इंसर्ट करते हो तो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक होता है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल अप, एक अपने पास एंटायर रो, एंटायर कॉलम होता है ना, एंटायर रो और एंटायर कॉलम की बात। ऐसे ही डिलीट अगर करना हो तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर होगी यहां तक बात। कंट्रोल प्लस F1 मैंने अभी आपको बताया है किस काम के लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस F1 कोलैप्स और एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूला बार को। एक मैंने शॉर्टकट बताई है कंट्रोल प्लस F1, एक मैंने बताई है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। क्लियर होगी बात। चलिए आगे अपने पास कुछ शॉर्टकट्स और आती है, जैसे ऑल्ट प्लस F8 की बात करें। किसकी बात करें, ऑल्ट प्लस F8 मैक्रो के लिए होता है। ऑल्ट प्लस F8 किसके लिए होता है, मैक्रो के लिए होता है। किसके लिए होता है, मैक्रो के लिए होता है। ठीक है, एक होता है ऑल्ट प्लस F8, ऑल्ट प्लस पहले F11, और एक होता है ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट प्लस F1। ये होता है इंसर्ट चार्ट के लिए, इंसर्ट चार्ट के लिए होता है। एक अपने पास क्या आता है, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। एक होता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। ये होता है इंसर्ट सीट के लिए, इंसर्ट शीट के लिए। अगर आपको क्या इंसर्ट करनी है, सीट इंसर्ट करनी है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन किसके लिए होती है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का मतलब है नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए, यानी कि 1 नंबर पे हो 2 नंबर के लिए जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप प्रीवियस सीट पे, यानी कि 2 पे हो और 1 पे आना हो तो हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, पेज डाउन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन होता है। ये क्या होता है, करंट एंड सेलेक्ट करंट एंड नेक्स्ट सीट, सेलेक्ट सेलेक्ट करंट एंड नेक्स्ट सीट, यानी कि जिस सीट पे हो उसको और उससे आगे वाली सीट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या करते हो, पेज अप करते हो, क्या करते हो, पेज अप करते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर पेज अप करते हो तो आप क्या हो जाएगा, सेलेक्ट करंट करंट एंड प्रीवियस सीट, यानी कि 2 पे हो तो 2 भी सिलेक्ट हो जाएगी और 1 भी सिलेक्ट हो जाएगी। करंट एंड प्रीवियस सीट, प्रीवियस सीट की अगर बात करें। एक होता है कंट्रोल प्लस, एक होता है F6, F6 होता है नेविगेशन के लिए। किसके लिए होता है, नेविगेशन के लिए, अलग अलग जगह जाने के लिए। लेकिन एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F6। बहुत अच्छा सवाल है अभी, कंट्रोल प्लस F6 ये क्या होता है, क्या करना होता है, स्विच बिटवीन, स्विच बिटवीन वर्कबुक, वर्कबुक। आप मान लो 2 बुक खोली हुई है, एक बुक 1 है एक बुक 2 है,
तो इन दोनों के बीच में स्विच करना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F6 का यूज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट और बताता हूं कि अगर आप ऑल्ट प्लस पेज डाउन करते हो, इसका मैं प्रैक्टिकल भी बता देता हूं। ऑल्ट प्लस से एक पेज डाउन करते हो और एक होता है ऑल्ट प्लस पेज अप होता है। कोई बता सकते हो दोनों में क्या वर्किंग है? अभी ऑल्ट प्लस पेज डाउन और ऑल्ट प्लस से पेज अप की बात करें, ऑल्ट प्लस पेज डाउन और ऑल्ट प्लस पेज अप की बात करें, इसका प्रैक्टिकल बताता हूं, फिर पहले आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर मान लो कोई बोलते कि ऑल्ट प्लस एन, ऑल्ट प्लस एन, तो ये होती है फाइल के लिए। किसके लिए होती है? फाइल के लिए होती है। ऑल्ट प्लस एच, ये हमारा होम टैब के लिए होता है। किसके लिए? होम टैब के लिए होता है। ऑल्ट प्लस एन इंसर्ट टैब के लिए होता है, इंसर्ट टैब के लिए होता है। ऑल्ट प्लस से पी पेज लेआउट टैब के लिए होता है, पेज लेआउट टैब के लिए होता है। किसके लिए होता है? पेज लेआउट टैब के लिए होता है। ऑल्ट प्लस एम फॉर्मूला टैब के लिए होता है। किसके लिए होता है? फॉर्मूला टैब के लिए होता है। ऑल्ट प्लस से ऑल्ट प्लस ए, ऑल्ट प्लस ए डेटा टैब के लिए होता है। किसके लिए होता है? डेटा टैब के लिए होता है। ऑल्ट प्लस आर, ऑल्ट प्लस आर रिव्यू टैब के लिए होता है, रिव्यू टैब के लिए होता है। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू व्यू टैब के लिए होता है। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू व्यू टैब के लिए होता है। किसके लिए होता है? व्यू टैब के लिए होता है, व्यू टैब के लिए होता है। एक शॉर्टकट होती है ऑल्ट प्लस डब्ल्यू और क्यू, जूम के लिए होती है। किसके लिए होती है? जूम के लिए, यानी कि ऑल्ट के साथ डब्ल्यू करोगे तो व्यू में आ जाओगे। क्यू किसके लिए होती है? जूम के लिए होती है। क्यू किसके लिए होती है? जूम के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, क्या रिपीट करना है भी? कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा था ना, एट द रेट। टाइम फॉर्मेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, टाइम फॉर्मेट लेना हो, टाइम लेना हो ना, टाइम का फॉर्मेट लेना हो, ठीक है। ऑल्ट एन दो बार हो गया, कहाँ हो गया अभी? दो बार कहाँ लिख दिया? ऑल्ट प्लस एन, एन का इंसर्ट हो गया ना। अच्छा, ऑल्ट प्लस फाइल है ना, एफ है, ठीक है, ये एफ है फाइल के लिए, ठीक है। एन इंसर्ट के लिए है, ठीक है, एन इंसर्ट के लिए मिस्टेक बाय मिस्टेक लिखा गया, ठीक है। एफ जो होता है वो फाइल के लिए होता है, एन होता है वो इंसर्ट के लिए होता है, ठीक है। ठीक है योगेश, क्लियर होगी? ठीक है। अब ना दो शॉर्टकट है जो इनको अभी तक किसी ने बताया नहीं है, ठीक है। बताया नहीं, कौन कौन सी? एक तो ऑल्ट प्लस पेज डाउन और ऑल्ट प्लस पेज अप। आप मेरी तरफ से इन दोनों को इतना मार्क कर लो, स्टार मार्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कैसी है कि जिस दिन ये पूछी जाएगी ना उस दिन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसे आप आइडिया नहीं लगा पाओगे। जैसे कंट्रोल प्लस पेज डाउन आप करोगे ये हो जाएगा, हाँ सीट वगैरह पे जाने के लिए होता है। देखिए ये देखो, अभी हमने यहां पर कुछ लिखा हुआ है ना, ये देखो। अगर मैं सीधा पेज अप और पेज डाउन करता हूं तो आपको पता है कि एक स्क्रीन पेज नीचे चले जाएंगे, एक स्क्रीन पेज ऊपर चले जाएंगे। देखो मान लो मैंने सिर्फ क्या किया है, पेज डाउन किया है, तो एक स्क्रीन हमने पेज को डाउन कर लिया। अप करूंगा तो एक स्क्रीन पेज क्या होगी? अप हो गया, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कंट्रोल प्लस अगर मैं पेज डाउन करूंगा तो मेरे पास सीट है एक और मैंने यहां पे दो सीट ले ली, दो सीट ले ली ना। तो अब देखिएगा अगर मैं यहां आएगा तो इसका मतलब है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कोई इश्यू नहीं है। कंट्रोल प्लस से पेज डाउन, नेक्स्ट सीट पे आ गया, यानी कि नीचे देख लो 2 नंबर सीट पे आगे दिख रहा होगा आपको। 1 नंबर सीट है और 2 नंबर सीट पे, देखो 1 नंबर पे और 2 नंबर पे आ रहे हो। अब बात आती है ऑल्ट प्लस पेज डाउन क्या काम करता है। तो जो हमारे पास है, हम अगर डाउन करते हैं ना, सिर्फ डाउन करते हैं तो एक स्क्रीन डाउन आते हैं। लेकिन अगर मैं ऑल्ट प्लस पेज क्या करता हूं, डाउन करता हूं, तो एक स्क्रीन आपकी क्या हो जाती है? देखिए राइट साइड में। ऑल्ट प्लस से अगर मैं पेज क्या करता हूं, डाउन करता हूं, तो वन स्क्रीन राइट साइड आगे, देखो आई से इधर आगे देखो। ऑल्ट प्लस से ऑल्ट प्लस पेज अप करेंगे, ऑल्ट प्लस पेज डाउन करेंगे, तो एक एक सीट आप क्या आ जाओगे? राइट आ जाओगे। देखिए ये देखो यहां पे हो,
डी दिख रहा है आपको ना, यहाँ डी दिख रहा है। अब क्या किया आपने, ऑल्ट प्लस पेज डाउन किया तो एक स्क्रीन राइट आगे। क्या होगा अभी? ऑल्ट प्लस से पेज डाउन से एक स्क्रीन आप कहां आगे, राइट आगे। कुछ ब्लॉकेज क्या हुआ? कंट्रोल ऑल्ट के साथ पेज डाउन, ये देखो वन स्क्रीन किस साइड आगे, राइट साइड आगे। अगर ऑल्ट प्लस से पेज अप करोगे तो एक स्क्रीन वापस लेफ्ट साइड चले जाओगे। तो ऑल्ट के साथ अगर क्या करते हो, पेज डाउन करते हो, ऑल्ट के साथ क्या करते हो, पेज डाउन करते हो, तो आपके लिए क्या हो जाता है, वन स्क्रीन राइट हो जाते हैं। पेज डाउन से वन स्क्रीन राइट हो जाता है, वन स्क्रीन राइट हो जाता है। और अगर मैं पेज अप करता हूं तो वन स्क्रीन क्या हो जाता है, वन स्क्रीन लेफ्ट हो जाता है। वन स्क्रीन राइट और वन स्क्रीन लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई कि मैं यहां हूं तो एक स्क्रीन नीचे आना हो तो पेज डाउन कर लूं, एक स्क्रीन ऊपर जाना है तो पेज अप कर लूं, लेकिन एक स्क्रीन राइट साइड जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस पेज डाउन करना पड़ेगा। बहुत अच्छी शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये थी भी अपनी एक्सेल की सारी शॉर्टकट। अच्छा, एक यहां पे ये आ रहा है, कोई बता सकते हो, अब ये जितनी भी ऑल्ट वाली शॉर्टकट होती है ना, इसमें एक ही शॉर्टकट बताता हूं। अगर कोई कहे कि ऑल्ट प्लस एच कोमा ए और ई किसकी शॉर्टकट हो सकती है? अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऑल्ट प्लस एच कोमा ए कोमा एल, यानी कि ए एल, सोच के जवाब देना, गलत नहीं होनी चाहिए, गलत होएगी तो फिर समस्या आएगी। ए और अगर मैं क्या कर दूं, आर कर दूं, क्या होगा बताइए। ये तीनों शॉर्टकट के बारे में बता दो। अब अब आपने ये मैंने लिखाई थी तो इसीलिए लिखाई है कि आप ये भी कर जाओ, वहां पे सही कर जाओ इनको भी। सोच के देखो ये किस चीज के लिए हो सकती है, कोई भी हर एक विद्यार्थी जवाब देगा इस बात पे कि ये जो मैंने तीन शॉर्टकट लिखी है ये किस किस के काम में ले सकते हैं इनको। अब देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सर ने ऑल्ट एच किसके लिए बताया, होम के लिए। तो ये जो भी काम करेगी वो होम टैब के अंदर किसी काम के लिए बनाई गई है। होम टैब मतलब ऑल्ट एच सब में है, इसका मतलब होम टैब के अंदर। ए होता है अलाइनमेंट, ई होता है सेंटर के लिए, तो ये सेंटर लाइन के लिए हो जाएगी। अब सब याद कर लेना, ये लेफ्ट के लिए हो जाएगी, ये किसके लिए हो जाएगी, राइट के लिए हो जाएगी। अगर मैं यहां टी रख दूंगा तो टॉप के लिए हो जाएगी, एम रख दूंगा तो मिडल के लिए हो जाएगी, आर रख और बी रख दूंगा तो बॉटम के लिए हो जाएगी। अब ये पेपर में पूछी, मुझे नहीं पता कि किसी को ये आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जूम किस में बताया था सर, कौन से टैब में बताया था। तो जूम के लिए मुझे डब्ल्यू चाहिए तो ऑप्शन अपने आप निकल जाएंगे कि डब्ल्यू किस में है, इसमें। तो डब्ल्यू के साथ क्यू किया तो क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास ऑल्ट वाली शॉर्टकट थी। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट बेच है भी आप सबके लिए। लोअर पीसीएस का बेच है, नाम बेच का यूपी ट्रिपल फाउंडेशन है। ये क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आज के लिए आपको इसमें ऑफर और मिल रहा है, कूपन कोड मैं दे रहा हूं ऑफ है, OFF40। ठीक है, ये बुक है, ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। समझ आ गई? अब इसको पढ़ना, कल अपने पावर पॉइंट का सेशन है, कल पावर पॉइंट और शाम का जो सेशन है उसमें अपने पास बिग डेटा का पार्ट अपने कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।